फिर लेटर और उन सबके सामने इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उन सबके सामने अनसीन माउंटेन आ जाता है कि देखो चलो अंदर चलें। वो कहता है यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, हम लोग इस वक्त आराम से अंदर जाएंगे। उधर ठीक है। वो कहता हम यहाँ आ गए पर लेकिन हम यहाँ आके करेंगे क्या यार, मुझे किसे परवाह, हमें यहाँ आना था। वो कहता मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लगता है कोई हमें रोक रहा है। वो कहता ये क्या है, मैं यहाँ से आगे जा नहीं पा रहा, मुझे अपने टैलिस्मैन का इस्तेमाल करना होगा। उधर टैलिस्मैन मुझे चाहिए, ओए उसके पास है। वो कहता है चैंगमो ये हमारी तरफ आ रहे हैं। वो कहता बच्चे टैलिस्मैन हमें दे दे। वो कहता है सपने में, और उन लोगों को वहाँ मार देता है, उन्हें वहाँ मार देता है। वो तो चैंगमो हम लकी थे कि टैलिस्मैन हमारे पास है इसलिए हम अंदर आ पाए हैं, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होता तब भी हम अंदर आ जाते। वो कहता है ये सब कुछ क्या है। उनके सामने एक पिलर होता है। वो कहता है ये जगह एक स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है, लगता है ये जगह किसी गॉड की है। वो कहते हैं चैंगमो ये जगह के अंदर बहुत ठंडी भी है, मुझे डर लग रही है, हम वापस कैसे जाएंगे। वो कहता है वेट, इसके चेहरे पे मुझे मतलब कि क्या बोलते हैं डर महसूस नहीं हो रहा, इवन यहाँ तक कि ये प्रेशर को भी महसूस कर पा रही है। इसका लेवल क्या है, डोंट वरी यहाँ कुछ नहीं होगा। सभी लोग कहते हैं हमें शील्ड को तोड़ना होगा। वो कहता है बकवास करना बंद करो, इसे कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय मेरे, और उसे तोड़ने लगता है। वो कहता है ये कर क्या रहा है, क्या ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो तोड़ देता है, जिसको देख के सब हैरान हो जाता है, इवन उसका भाई भी। वो कहता है बाप रे, मुझे चलो अंदर चलते हैं। वो कहता है ये स्ट्रॉन्गर है, सच में बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा पावरफुल है, देखने से ऐसा लग नहीं कि ये मार्शल आर्टिस्ट है क्या। वो तो चैंगमो यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बड़ी कमाल की है, मुझे अच्छा लग रहा है। कहते कि सुनो हमें निकलते रहना होगा, हमें नहीं पता कि गेट कभी बंद हो सकता है। सभी लोग जाने लगते हैं, सभी लोग वहाँ पे और कुछ लोग वहाँ पे कल्टीवेशन करने बैठ जाते हैं कि हम लोग यहाँ कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। वो होता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई अदर क्रीचर भी होगा, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा। तभी वहाँ पे हम देखते हैं एक चूहे वाला मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है ये तो एक मैसिव रेट है। वो कहता है ये किस प्रकार का जानवर है। वो होता है कि साधारण जानवर है, बस इसने यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, जिसके कारण ये इस प्रकार से बन चुका है। वो उनके ऊपर जोर से अटैक करता है, पर हमारा मेट है उसे पल भर में वहाँ मार देता है, जिसको देख के वो कहता है वाह ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। वो तो चलो चलो, वो तो अनसीन माउंटेन जो है ना वो कभी भी डिसअपियर हो सकता है, मुझे जल्द से जल्द अपना समय बर्बाद नहीं करना, अंदर ढूंढना होगा। वो तो चैंगमो तुम ठीक हो। वो तो हाँ मैं ठीक हूँ, हम यहाँ ज्यादा समय तक रुक नहीं सकते। वो तो सभी लोग अंदर जा रहे हैं, अब हम क्या करें। वो तो हम भी अंदर जाएंगे। वो कहता है ये सब कुछ क्या है। उनके आगे स्पिरिट सोच होते हैं कि बाप रे ये लगता है यहाँ के सेफ गार्ड्स हैं, हम इनसे नहीं बच सकते। वो कहता है हमें इन्हें रोकना होगा, हम सब साथ मिलकर अटैक करेंगे। वो तो ओके, तो वो लोग साथ मिलकर अटैक करते हैं। वो कहता है मैं भी जा रहा हूँ, से पहले बंद हो, हमें निकलना होगा। वो ओके। कुछ मोमेंट बाद वो कहता है फाइनली हमने इन्हें हरा दिया है, चलो अंदर चलते हैं। तो वो लोग अंदर जाने लगते हैं। वो कहता है ये लोग अंदर जा रहे हैं, अब हम क्या करें। मतलब बी पेशेंस, बस अब यहाँ की स्ट्रॉन्ग एनर्जी को तुम धीरे धीरे अपने अंदर कंज्यूम करती रहो, मैं चाहता हूँ यहाँ कुछ और भी है। वो वहाँ पे डर के बाहर आता है कि बचाओ। वो कहता है कि क्या हुआ, धमाके का अचानक से बाहर कैसे आ गए, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ तो है। वो कहता है कि क्या हमें भी अंदर जाना है। वो तो हाँ, तो वो अंदर जाते हैं। वो कहता है बस यहाँ पे एक लालटेन है। उधर इस जगह कितनी दिनों से यहाँ बंद पड़ी थी, बाप रे यहाँ हर एक चीजों की भी धूल लगी हुई है, 1000 10,000 20,000 पता नहीं कितने। वो कहता है हमें सेकंड फ्लोर पे जाना होगा। तो ये जगह इतनी खाली खाली कैसे है। मुझे क्योंकि ये होम है सैक्रिफाइसिंग ऑफ द सोल, चलो बाहर आ जाओ, चुपना बंद करो। मुझे किसे कह रहे हो। वो मैं बताता हूँ। वहाँ एक आत्मा बाहर आती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, जिसको देख के वो घबरा जाती है। वो कहता है कि तुम यहाँ की ग्रेट वार के सर्वाइवर हो क्या। वो कहता है कितना समय हो गया ग्रेट वार को हुए। वो तो मुझे याद नहीं है, आई थिंक। वो कहता है कौन जीता। वो तो पता नहीं। वो कहता है तुम्हें पता है जगह कौन सी है। वो तो हाँ स्पिरिट पैलेस, ये स्पिरिट पैलेस है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वेट मैं मारा जा चुका हूँ, नो वे, मैं बाइट यांग, ये कैसे मार गया, तुमने मुझे मारा, मुझे मेरी जिंदगी दो। वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है बेवकूफ, और देन उसे वहाँ मार देता है अपनी इटर्नल फ्लेम से। फ्लोर के ऊपर वो चाहते हैं कि बाप रे यहाँ तो बहुत सारी आत्माएं हैं। वो कहते हैं कि लियांग टिंग, एन टियांग, बाई टियांग, ये सारे स्पिरिचुअल टावर के यहाँ के एन फैमिली के लोग हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो आगे चलते हैं। वो अंदर एक डीमन है ना, तो तुम्हें ट्रेजर मिला। वो कहते सारी आत्मा मारी जा चुकी है, कुछ यूजफुल नहीं है। वो आगे जाने लगते हैं। वो देखिए वो लोग आगे जा रहे हैं, देखने से ऐसा लगता है कि वो माउंटेन के एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। ये जगह चुआंगयुंग पैलेस, चुआंगमू सॉन्ग का मैनर लगता है। ये द लास्ट गॉड फ्रॉम द 10,000 ईयर्स, शायद वो एक इकलौता गॉड बना था। वो चैंगमो यहाँ पे लोग क्यों नहीं आ रहे, वो वहाँ क्यों खड़े हैं। वो कहते हैं क्योंकि वो मैट्रिक्स है। तो ये जगह मैट्रिक्स भी है, तो फिर आगे का इस जगह को कितना प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है, बाकियों को क्यों नहीं। वहाँ पे एक लड़की कहती है कि यानी कि तुम भी मैट्रिक्स को देख सकते हो विदाउट एनी ट्राई के, तुमने ऐसे कैसे किया, मैं जान सकती हूँ। उधर तू कौन है। वो कहते हैं नॉर्मली जब आदमी मेरी तरफ देखते तो मेरे तो हवस की आंखों से देखते हैं, पर ये आदमी डिफरेंट है। मेरा नाम फेंग शियांग है, फेंग यूंग प्लान से, और तुम। वो कहता है मेरा नाम ना ही जानो तो बढ़िया रहेगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है कि मैं लोगों को अपना नाम बताता क्यों फिरूं आखिरकार। लड़का कहता है कि नेवर माइंड, फेंग शियांग यूंग द वन ऑफ द 4 गॉडेसेस ऑफ द एंशिएंट क्लैंस में से एक है, रिजेक्ट हो गई। वो शट अप। वो कहता है तुम कोई एंशिएंट फैमिली से नहीं हो। वो तो अपने काम से काम रख। वो कहता है कि ये मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है, खैर मैं भी इसे नहीं जानती, ये भी मुझे नहीं जा रहा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। उसको देखे कहते हैं कि ये लड़का इस प्रकार से टफ प्रेटेंड करने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या ये आदमी यहाँ पे लाइटनिंग को ब्रेक कर सकता है। वो तो चलो देखते हैं, पर ये अपने साथ एक लड़की लेके आया है।
वो कहता है इस पैटर्न, ये मैट्रिक्स का पैटर्न है, और उसके ऊपर जोर से अटैक करने लगता है। वो कहता है थाउजेंड्स ऑफ मैट्रिक्स, थंडर ऑफ मैट्रिक्स, एंड देन उसे वहां पे तोड़ने की पूरी कोशिश करता है कि नाउ वंस अगेन द मैट्रिक्स रन्स माय पावर, एंड देन उसको वहां तोड़ देता है। वो कहता है वेट, वो कहाँ गई, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं आ रहा, अनसीन माउंटेन कहाँ गया। वो कहता है कि हमारा समय यहाँ बर्बाद हो चुका है यार, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। मतलब डोंट वरी, इतना आसान नहीं है, गेट वहाँ बंद हो जाता है। वो कहते हैं किसी ने गेट बंद कर दिया। वो कहता है मेरे क्लोज ही रहना। तभी वहाँ कोई आता है कि गेट अचानक से बंद कैसे हो गया। वो कहते कौन। वो कहता है मैं इस जगह का मालिक हूँ। वो कहते कि ये चुआंग सॉन्ग है। वो कहता नहीं, तुम चुआंग सॉन्ग नहीं, तुम बस उसका रेडीमेड एक सोल हो, उसकी आत्मा को छोड़ा हुआ एक टुकड़ा, और तुम अपने आप को किंग कहते हो। कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं हूँ चेंग सुआंग, मैं कोई आत्मा का रेडीमेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें चांद से मार दूंगा। और उसकी तरफ बढ़ जाता है, पर हमामेटे जोर से उसके ऊपर अटैक करता है, काउंटर। वो कहता है तुम एक एंशिएंट क्लैन के डिसेंडेड हो, मुझे जवाब दो। वो तो एंशिएंट क्लैन का डिसेंडेड, ये बच्चा सच में, यानी कि ये बच्चा पास से आया है। वो कहता है देखने से ऐसा लगता है कल्टीवेशन सिविलाइजेशन में ये थोड़ा कॉमन हो चुका है। टोंग सुआंग का रेडीमेड भी मुझे ये बोल रहा था, और अब इसका रेडीमेड भी मुझे ये बोल रहा है कि मैं एंशिएंट टाइम से आया हूँ। अब मुझे जवाब दो, तुम मुझसे पूछो, बोलो तुम्हें क्या जानना है। वो कहता जब मैं गॉड बना था तो बहुत सारे लोग मेरी इज्जत करते थे। नो ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। वो तो शुरुआत है, गॉड बनने भी एक शुरुआत है। वो तक कि इवन यहाँ तक कि हम भी यानी कि कोई मास्टर्स नहीं है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर नो मैटर, चाहे मैं कितना ही कुछ कर लूं, उस गेट के क्लोज मैं नहीं जा सकता। क्यों मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। वो तो आई डोंट नो तुमने क्या देखा, बट लेकिन लैंड ऑफ गॉड एक इनविंसिबल है, समझे, तुम उसे नहीं देख सकते। वो तो इनविंसिबल बच्चे, तू वो पहला पर्सन है जो कि मरेगा, उसके बाद दूसरों को मारूंगा। तेरी बॉडी को चूज करने के बाद मैं एक नया इमोर्टल बनूंगा, रीइंकार्नेट करूंगा। वो नाइस प्लान, चल तू करके दिखा। वो दैन ये देखो मेरी ट्रू पावर, ब्लडी स्वॉर्ड, और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है, जिसको देख के सब घबरा जाता है। भाई कहता है कि हाँ चलो अच्छा है, बला टली। वो कहता है कि हाँ आखिरकार किसे परवाह कि तुम एक एंशिएंट डिसेंडेड हो, पर लेकिन ये जो पावर है, टेक्निक है, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता। वो कहता सच में, वाह यार, शब्दों को जरा ध्यान से तो बोला कर। ये सुन के वो कहते क्या, वाह ये ठीक है। वो कहता है चेंगमो कितने सीक्रेट है तुम्हारे पास। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन। वो था मेरा पेशेंस तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। टियानसू फर्स्ट पंच, और उसे वहां खत्म कर देता है। एक करप्ट आत्मा, चलो जिसको एक बॉडी मिल गई थी, चलो मैंने इसे मार दिया। वो तो चेंगमो तुम ठीक हो। वो तो हाँ मैं ठीक हूँ, पर अभी ये जगह नहीं बचेगी, भागो। और वो वहां से बाहर आते हैं। वो कहते हैं माउंटेन कोलैप हो गया। वो तो चुआंग वास्तव में मू फैमिली से बिलोंग करता था, द हर्बल किंग से। इसने अनसीन माउंटेन को अच्छे से यहाँ देखा है, इसलिए यहाँ डिसअपीयर हो चुका है, इसकी आत्मा यहाँ कोलैप हो चुकी है। पर ये फीलिंग कैसी, बहुत अजीब सी फीलिंग है। नेवर माइंड, चलो मैं चलता हूँ कहीं। एयरपोर्ट पे वो जाता है। वो कहता है मुझे अभी टाई फैमिली की हाफ ऑफ प्रॉपर्टी भी तो लेनी है। हो जाता है कि टाई फैमिली जो कि यहाँ पे है, ये उसका मेन घर है। वैसे तुम यहाँ पे आना क्या चाहते हो, क्या तुम अंदर जाना चाहते हो। वो तो हाँ, वो तो लेडी टाई वो आ गया। वो तो कौन। वो कहता है कि मास्टर चैंग, मैंने सुना आपके बारे में कि आपके साथ क्या हुआ था। थैंक यू कि आपने मेरे ओल्ड मैन की जान बचाई, बट यदि अगर आपको लगता है कि आप मेरे मतलब की प्रॉपर्टी को लेना चाहेंगे तो आप रिग्रेट करेंगे। हमें आप अपनी उस बिल की रियल प्राइस बताइए, हमारी फैमिली आपको उस प्राइस का दुगना देंगी। पर यदि अगर आप मजा करना चाहते हैं, हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो सॉरी, आपको अभी भी पढ़ने की जरूरत है। वो कहता रियली मुझे पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए। वो कहता व्हाट डू यू मीन, मेरे ग्रैंडपा ऑलरेडी उस बिल को खा चुके हैं। वो कहता कि मुझे उसकी आधी जिंदगी चाहिए। वो देखिए क्या, वो तो मास्टर चैंग, यदि आप नेगोशिएट नहीं करना चाहते तो प्लीज ये लेटर लेके यहाँ से चले जाइए। ये है चैलेंज लेटर यू लैंग अवतार का, द टीचर ऑफ जियांग, जिसको तुमने मारा था। ये तुम उसे हरा देते हो तो मेरी फैमिली आपके कोई भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। वो कहता ठीक है तो बढ़िया है। तो कहता है तुमने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तुम मरोगे। और यदि अगर मैं जीत गया तो मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी के साथ साथ तुम्हारा बिजनेस एवं यहाँ तुम्हारी लाइफ भी चाहिए। वो कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो कहता तुम हो वो पर्सन जिसने आखिरकार इस गेम को खत्म करने की जगह और ज्यादा बढ़ा दिया है। तुम्हारी कोई भी ट्रिक मेरे पे काम नहीं आएगी, प्राइस को तैयार रखना। 3 दिन बाद लोग कहते हैं द लीडर ऑफ द मार्शल आर्ट कम्युनिटी वू डुओ मास्टर चैंग के अगेंस्ट में जाएगा, जो कि जियांग ये से है। वो इंटरेस्टिंग, देखते कौन जीता है। वू डुओ ने इतने समय से किसी को चैलेंज नहीं किया, देखते हैं क्या होगा माउंटेन पे। वो कहता तुम बहुत यंग हो मास्टर चैंग, मैंने तो एक्सपेक्ट किया था ओल्डर को, पर लेकिन तुम तो एक यंग हो। वो कहता है तुम्हारी टेक्निक भी बढ़िया है, कम ऑन अपनी प्योर पावर का मेरे पास इस्तेमाल करके दिखो। वो कहता है ड्रैगन चेन, और हमारे मीट को पकड़ लेता है। मतलब वाह, तुम मास्टर जियान से तो अलग हो। वो कहता है डेथली ड्रैगन, पर हमारे उसके अटैक से बच जाता है और अपने पावर का इस्तेमाल करता है। वेट, इसने मेरी पावर को तोड़ दिया। मतलब कि नाउ माय टर्न, टियानजू फर्स्ट पंच। वो कहता है क्या इतना पावरफुल, हेवन रूइंस फर्स्ट पावर, और उसे वहां पे अपने आप को बैकअप करता है। वो कहता है तुमने ब्लॉक कर लिया। देन अगेन टियानजू सेकंड पंच। वो कहता है कि हेवन रूइंस सेकंड पेज। वो वहां पे एक हैमर को समन करता है और माइमेंटो वहां धमाका करता है। वो तो नो वंडर मास्टर चैंग वास्तव में इसके बराबर ये है, इंप्रेसिव। वो कहता है सच में लगता है हमारी फैमिली बर्बाद होने वाली है यदि अगर वो हार जाता है तो।
वो कहता है मैंने ऑलरेडी अपने 2 सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर लिया है इसे डिफीट करने के लिए, पर कुछ नहीं हुआ। देखने से लगता है मुझे अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के अपने फाइनल अटैक को करना होगा, थर्ड रूइंस अटैक। हम देते हैं वहाँ किसी चीज को समन कर रहा होता है कि नाउ मास्टर चैंग गेम इज ओवर। वो कहता है मास्टर चैंग मर गया। वो कहता है टियांजू थर्ड पंच और एक जोर से अटैक करता है, आसमान को क्लियर कर देता है कि नाउ क्या ये है तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। ये देखिए वहाँ लड़की हैरान हो जाती है। वो कहता मेरा अल्टीमेट टेक्निक थी, तुमने नेचर के लॉ को तोड़ दिया। वो कहता बस तुम हार चुके हो। वो कहता किसने कहा मैं हार गया? मास्टर चैंग ये यून लुआंग माउंटेन, ये माउंटेन मेरा है, मैं हार नहीं सकता। तुमने अब तक मेरी पूरी स्ट्रेंथ देखी क्या है, हेवन ड्रीम्स फुल पावर, और वो नेचर के साथ अपने आप को कंबाइन कर लेता है। वो तो ये क्या है, वो तो बाप रे बड़ा स्कैरी है। वो तो वेट ये नेचर की फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, द एंशिएंट टेक्निक। वो कहता है स्टार कॉलर क्राई बेबी, इस जगह इस पावर के साथ कोई भी नहीं बच सकता। वो कहता है देन हेवनली स्वॉर्ड। वो कहता है तुम अपने नेचर के अगेंस्ट में फाइट करना चाहते हो, आज तक कोई नहीं बचा है। वो अपनी तलवार को भेजता है। उधर ये चीज क्या है, मुझे लगता है उनका अल्टीमेट मूव है। वो उसकी टेक्निक को वहाँ काटने लगता है कि वेट ये मेरी टेक्निक को ब्लॉक कर चुका है, नहीं 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 ये अपनी लास्ट ब्रेथ पे होगा, मैं अपनी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई नहीं बच सकता इससे। पर उसकी तलवार वहाँ डिफ्लेक्ट हो जाती है। लड़की खुश होती है कि चैंग मो हार चुका है, चैंग मो उसे नहीं हरा पाया। वो कहता है एक ह्यूमन इसे नहीं रोक सकता, नेचर को कोई नहीं रोक सकता। वो द नॉट बैड, और वहाँ धमाका होता है। वो द चैंग मो खत्म। वो द डैड कहा था ना ये तो मारा गया। वो कि हाँ फाइनली बला टली, हमारी फैमिली सेफ है। वो तो वेट यहाँ क्या हुआ, एक मिनट ये अर्थक्वेक हमारा बेटा बाहर आता है। वो कहता है कि वेट ये जिंदा कैसे है अभी भी। ये देख के वो कहता है कि तू जिंदा कैसे है, ये कैसे है। वो कहता है मेरी पावर इतनी है कि तू इमेजिन भी नहीं कर सकता, और उसे वहां मार देता है कि वेट वो मर गया, ये कैसे है। वो कहता है यू लुआंग मारा गया। वो कहता है कल तैयार रहना, समझे, जो मेरा है वो मैं लेके रहूंगा। वो कहता है टाई फैमिली खत्म हो गई है। हमारा बेटा फिर हम देखते हैं यू लुओ के पैलेस में आता है। वो कहता है जगह तो बड़ी खतरनाक है, मुझे वुडन चाहिए आखिरकार जिससे मैं अपनी गोल्डन फॉर्म को आखिरकार अच्छे से मेंटेन कर पाऊँ, वाटर एसेंस भी। यू लुओ तुम्हारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे चाहिए थी। आई नो तू अमीर तो है, मेडिसिन वगैरह विट एनर्जी के लिए काफी है। अगले दिन वो आता है वहाँ पे, हम देखते हैं सारे लड़के वहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। मतलब नाउ जो मेरा है मुझे दो। वो कहता है कि तुझे क्या लगता है, तू क्या है, अपने आप को क्या समझता है। वो कहता है मेरी फीस इतनी काफी है कि तेरी पूरी इंटायर फैमिली को तबाह कर सकती है, तो अपनी फैमिली को हरास करने की कोशिश कर रहा है। जब तुम्हारी फैमिली दूसरों को परेशान करती है तब तो तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ नहीं आता। वो द मास्टर चैंग कोई रास्ता नहीं है, यदि अगर आप अपने वादे को पूरा रखते तो ऐसा कभी नहीं होता, पर अब देर हो चुकी है। तो मेरी फैमिली आपको जो चाहिए वो देगी, पर लेकिन प्लीज हमें थोड़ी मर्जी दिखाइए, किसी को मत मारिए। वो द अनलेस जब तक ये मेरे साथ मिसअप नहीं करते मैं यहाँ किसी को नहीं मारूंगा, मैं ग्लेड हूँ। वो कहता है उससे उसकी पूरी जिंदगी ले लेता है। वो कहता है ग्रैंड फादर, वो द मैंने कहा था, वो द फादर, वो द ऑलराइट, चलो मुझे अब अपनी पूरी प्रॉपर्टी दो। वो कहता है कि कमीने तूने मुझसे मेरी पूरी जिंदगी ले ली है, मेरे सालों भर की मेहनत में तुझे कैसे दे दूं। वो कि देनी तो पड़ेगी, और उससे वो ले भी लेता है। वो कहता है और यहाँ पे कोई है जो कि आखिरकार मेरा अगेंस्ट में जाएगा, मैं यहाँ पे किसी को इस पूरी फैमिली का चार्ज बनाना चाहता हूँ, कोई है। वो कहता है कि मुझे मत मारिए, मैं तैयार हूँ। वो आफ्टर ऑल तुम्हें बस पूरे पैसा वगैरह इन सबका ध्यान रखना है, मेरी मदद करनी होगी टाई फैमिली को हर चीज के अंदर, मेरे प्रति लॉयल रहना होगा सर्वेंट के रूप में, अन्यथा याद रखना। उधर ठीक है फाइनली जिंदा हो तो बच गए। वो कहते कि तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, मैं इस चीज को याद रखूंगी, मैं तुमसे मेरा वो सब कुछ लूंगी जो तुमने मुझसे ले लिया है। इन द केस ये परेशानी खड़ी गई। देखिए डोंट वरी मास्टर चैंग, इस चीज को मैं देख लूंगा। वो देखिए डोंट वरी मास्टर चैंग, इस औरत को हम संभाल लेंगे। वो कहते तू टेररिस्ट। वो कहते ऑफ कोर्स मैं मास्टर चैंग की यहाँ मदद करना चाहूंगा। वो कहते कि मैं यहाँ की मिस्ट्रेस हूँ, समझे, मैं टाई फैमिली की मास्टर हूँ। वो कहता है अरे टाई फैमिली अब मेरी है, तो आखिरकार तुम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं हो। वो तो अंकल इसे मैं देखता हूँ। वो उसे लेके जाता है कि कजन चलो हम थोड़ा एंजॉय करते हैं। वो तो मुझे छोड़ो, मैं मेंबर हूँ टाई फैमिली की। वो कहता है तेरी हिम्मत कैसी अपने आप को टाई फैमिली की मेंबर कहने की, तो मास्टर चैंग की एक जुत्ती बराबर में नहीं है। हम देखते हैं यू लुओ माउंटेन के ऊपर वो कल्टीवेट कर रहा होता है कि द 6th स्टेज ऑफ क्यूआई कंडेंसिंग। नाउ अब थंडर जो आएगी वो सबसे पावरफुल होगी। हम देखते हैं थंडर उसके ऊपर आती है और थंडर को एब्सॉर्ब भी करता है कि मेरी थंडर पावर, मेरी बॉडी इनहेंस हो चुकी है। वो कहता है क्या बात है, इस ट्रेनिंग के बाद मेरी पूरी बॉडी पूरी तरह से प्योर हो चुकी है, अब मैं लेवल 7 पे पहुंच चुका हूँ क्यूआई कंडेंसिंग के, मेरी ड्रैगन फॉर्म भी स्टेबल है। पर लेकिन अब उसके लिए मुझे और ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, मुझे किसी और ज्यादा पावरफुल ड्रैगन के ब्लड की जरूरत है। पर उससे पहले मुझे सबसे पहले अपने नए कपड़े पहनने की जरूरत है ना। अगर मैं सोचूं इस दुनिया में बहुत सारी बेबी मैट्रिक्स चीजें हैं, एंशिएंट वन, जेंटियान, मैं लकी हूँ यू लुओ इतना पावरफुल नहीं था, अदरवाइज मेरे लिए खतरनाक हो सकता था। मुझे अपनी बॉडी को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। हे मुझे थोड़ा ओशन ब्लड दो, पर वो उसे देती है। वो कहता है अरे लगता है कि तुम इसे खुद अपने फेस से नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, ये लो, ये है वाटर मेटेरियल वाली पिल, तुम्हें अच्छी लगेगी। वो उसे वहाँ खाता है।
होता लगता है तुम्हें अच्छा लगा, मैं तुम्हें एक और दूंगा। वो कहता है अगर यदि इसी प्रकार से मैं इसे फीड करता रहूं तो ये मुझे और ज्यादा मदद करेगा। गुडुओ में जो है वो सब कुछ खत्म हो गया। मेरे ख्याल से अब मुझे टाई फैमिली में वापस जाके देखना चाहिए। हम देते हैं टाई फैमिली की मिस्ट्रेस की बहुत गंदी हालत होकर रखी होती है। वो कहता है टाई यून क्या हुआ? वो कहता है कि गलत आदमी। वो कहता है कि यदि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कहता है आई बिलीव, बट तुम कैसे करोगे? वो कहता है लाइफ एंड डेथ, सच्चा बुरा अच्छा गलत होता रहता है, व्यक्ति के साथ होता रहता है। और अगले जन्म में टाई फैमिली में हम देखते हैं वो जो पर्सन जिसको मामी के चार्ज बना के जाता है, वो कहता है कि मुझे शायद तक मास्टर चैंग की हेल्प करना बंद करना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मास्टर चैंग अभी यहाँ नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इस टाई फैमिली को गुडुओ को अच्छे से बेच के यहाँ से निकलना होगा, पैसा मेरा। वो कहता है कि क्या तो तुम बेचना चाहते हो? वो तो मास्टर चैंग आप यहाँ पे। वो कहता है अच्छा देखने से तो लगता है कि चीज़ें वैसे नहीं चल रही है जो कि मैं तुझे दे के गया था, मैं वो वापस लेने आया हूँ जो मैं तुझे दे भी सकता हूँ। वो कहती है तुम अपनी एक्टिंग करना बंद करो, अब जानते हैं कि तुम आखिरकार क्या करने वाले हो। तुम टाई फैमिली को और गुडू को बेच के यहाँ से निकलना चाहते हो और मास्टर चैंग को बिट्रे करना चाहते हो और डाली को भी। वो कहता है कि नहीं ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो शट अप, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? मुझे पता है, आखिरकार जानती हूँ क्या आखिरकार तुम लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, तो मैं बचपन से जानती हूँ, तो मैं जान से मार दूंगी। और अपने नाइफ से उसे मार देती है। वो कि नहीं, वो कहता है तुम्हें रिवेंज लेके कैसा लग रहा है? तुम्हें पता है कि आखिरकार फाइट कैसे करनी है, तुम्हें आखिरकार पता है दूसरों को कैसे मारना है। वो देखिए बी माई गेस्ट। देन हम देखते हैं वो अंदर जाती है और सभी को जान से मारने लगती है। एंड देन सभी को जान से मारने के बाद वो कहता है कि ठीक है तो मैं आज से तुम्हें इस फैमिली का ओनर बनाता हूँ वापस। फ्रॉम नाउ जिंदगी अब मेरी है, मुझे बिट्रे मत करना। उधर ठीक है। एयरपोर्ट पे वीआईपी पे उधर हेलो जिंग याओ, हाँ हेलो कहाँ पे हो? वो कहते हैं कितनी सुंदर हो रहा था यार, ये किसका इंतजार करी है? उसकी दोस्त कहती है कि याओ याओ तुम यहाँ पे क्या करी हो? एन शाओ तुम्हें ढूंढ रहा है। वो कहते हैं कि माइली तुम्हें पता है मुझे वो एन शाओ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो आई नो, बट लेकिन एन शाओ इतनी आसान से रुकने वाला नहीं है, वो मास्टर है एन फैमिली का जी की के अंदर, तुम उसे डिफीट नहीं कर सकती। वो कहते बस एक बार वो आ जाए फिर देखो। वो तो याओ याओ। वो कहते चैमो तुम यहाँ आ गए, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने वाले हो। वो कहता तुमने सॉल्यूशन के लिए इसे चुना? वो कहता है कि क्या मैं सूटेबल हूँ? डोंट वरी, मैं अपना ट्राई बेस्ट करूंगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए। वो कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया। वो तो मैं जानता हूँ जिंग याओ तुम मुझे पसंद करती हो, मेरा भाग्य तो किसी और के साथ बंधा हुआ है, मुझे मेरी बहन को ढूंढना है, इसलिए मैं ये नाटक कर रहा हूँ। वो कहती है कि कसम से तुम्हें यही पर्सन बना अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए? वो कहती है कि तुम नहीं समझ पाओगी, चैनमो सबसे ज्यादा बेस्ट है। वो तो चैनमो एक मुसीबत है। फिर सीन आता है एक पार्टी के अंदर जहाँ पे लोग कहते हैं ये तो मिस्टर एन है। वाह, अरे एक मिनट, इनका वो प्यार कहाँ गया जियान? वो कहता है पता नहीं, शायद तक मुझे लगता है कि यहाँ पे आज उनके साथ कुछ करेंगी क्या। वो कहता है कि उसके दिल में तो आखिरकार कोई और है, उधर की काम ना हो, समय आने वाला है। मुझे देखो जियान आ गई, वो कौन है? वो कहता है कि एन शाओ लगता है कि तुम हार चुके हो। वो कहता है मैं तुम्हें बता रही हूँ। वो कहता है कि एन जियाओ तुम किसी और को लेके आई हो इस क्लास गैदरिंग के अंदर, इसने मुझे रिजेक्ट किया एंड नाउ अभी मुझे जलस करी है। वो तो एन शाओ कि अपने लोगों को बोलो इसे यहाँ से निकाले, ये यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। पर सुनो जियांग शाओ को मतलब एम्बेरस मत करना। वो तो कि जियान याओ एन शाओ तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो चलते हैं। और तू यहाँ पे अलाउ नहीं है। वो कहते कि ये यहीं पे रहेगा मेरे साथ, ये जहाँ जाएगा मैं वहाँ जाऊंगी। वो तो रुक जाओ ठीक है, अब जबकि तुम इसके दोस्त हो तो ठीक है तुम यहाँ रख सकते हो। वो होते कि एन शाओ जिंग याओ को कितना अच्छे से ट्रीट करता है। होते हाँ यार, होता कि तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, मजे करो, ठीक है। मामेटे कहता है कि मैं इसे इसकी ज़िंदगी में बहुत पहले ही छोड़ के चला गया था, जिसके कारण इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। होता तो तभी हम मामेटे उसे वहाँ पे अपने ड्रैगन पावर दिखाता है। होता बाप रे। वो कहता है कि क्या हुआ? वो कहता ओए क्या हुआ, इसकी कोई मदद करो। होता एन चाओ इसे मैजिक आता है। होता मैजिक मतलब कि ये भी एक एंशिएंट वन में से एक है, मैं इसे मिसअप नहीं कर सकता। ऑलराइट चलो हम लोग अपनी मीटिंग में चलते हैं, मेरे पास बहुत मज़ेदार है। वो तो सही कहा। हे एन चाओ क्या तुम जी कियांग सबमिशन की बात करो जो कि शुरू होने वाला है? वो तो सही कहा। होता हाँ नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें बताता हूँ, हम लोग वहाँ जाके एंजॉय करेंगे। वो कहते हैं एन चाओ तुम कमाल के हो। वो तो ग्रेट, वहाँ बहुत है मिलियनर्स एंड सेलिब्रिटीज आएंगे। वो तो जिंग कियांग सबमिट एकदम सेम है जिंग येंग सबमिट की तरह। वो तो अच्छा हाँ, कुछ लोग अमीर लोग आते हैं वहाँ एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वो तो सही कहा। वो कहता है इसे सच में उस सबमिट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो देखिए शी जियांग मुझे भी उस सबमिट के अंदर जाना है, आखिरकार वो सबसे बेस्ट है, मुझे भी वहाँ जाना है एक बार। वो देखिए तुम्हें क्या लगता है? वो तो चलो चलते हैं। वो देखिए वो तीनों जाने लगते हैं। वो देख आई नो किंग जियांग सबमिशन मेरा बैक पावर है, ये नहीं बच पाएगा। वो आते हैं। वो कहते सच बिगेस्ट कॉल फेस ऑल यार। वो कहते कि मेरे फादर का सपना है यहाँ पे सबमिशन में आना, पर वो नहीं आ पाए।
वो कहता है सच में एक्साइटेड है। तभी वहाँ पे वो कहता है यहीं रुक जाओ तुम। एक बॉडीगार्ड कहता है वहाँ का मैनेजर, किसी ने कहा है कि तुम यहाँ की प्रॉपर्टी को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, इसे सजा दो तुम। ओए हाँ मैं तेरी बात देख रहा हूँ। वो कहते हैं कि क्या, एक मिनट, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो कहते हैं कि एनशाओ ये तुम्हारा प्लान था। वो कहता है तुम जिससे बात करे वो मैं नहीं हूँ, अपने मास्टर को लेके आओ। वो कहते क्या कहा तू, इसे टेक डाउन करो। पर तभी वो वहाँ पे उन दोनों को गिरा देता है। वो कहता आजा। वो कहता मैं माफ कर दीजिए। वो कहता बाप रे ये पावर एक डार्क पावर है। वो कहता है इनफ, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। सुन बे बच्चे, तू यहाँ पे अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है। वो कहता है एन शाओ ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया ना, तुम चैंग शाओ को फर्स्ट इस फाइट के लिए प्रोवोक कर रहे हो ना। वो कहता मास्टर लेन प्लीज इस होस्ट को यहाँ प्रोटेक्ट कीजिए। मतलब ये मेरी ड्यूटी है। बच्चे तू भी एक वॉरियर है, तू मेरे सामने नील डाउन करेगा। पर हमामेट उसे पीट पाट के रख देता है। पूछते तू ताकतवर है, नो वंडर ये डार्क मैजिक यूजर है। लेकिन मैंने तुझे अंडरस्टिमेट किया, बट लेकिन तूने मेरे लोगों को मारा मेरी सबमिट में। आई डोंट थिंक कि तू यहाँ पे रहने के काबिल है क्या। वो कहता अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम होते कौन हो। वो कि ये तो यूई यांग है, मिस्ट्रेस ऑफ द जूओ फैमिली। जूओ फैमिली इस समिट को होस्ट करी इस साल। जूओ फैमिली यांग फैमिली से ज्यादा पावरफुल है। वो कहता ये है वो कहता तू कमी नहीं, तू ये जानबूझ के करा है, तो हमें हरास करा है। वो कहता तुम ओह हाँ ग्रेडिंग मास्टर चैंग, मुझे आपका नाम बाद में पता चला था। वो कहता है देखिए इन्होंने आखिरकार गुजुओंग को रोका था आखिरकार के एनजियांग के अंदर, और इन्होंने बहुत सारे लोगों को भी बचाना है, मेरी फैमिली की भी मदद की है। ये है मास्टर चैंग। वो कहता है कि तुम जुओ फैमिली से हो, मेरी फैमिली के बराबर हो। ये मास्टर चैंग है, तुम इसे आखिरकार इसकी मदद कर रही हो। वो कहता है अपनी बकवास करना बंद करो, इसने बहुत सारे लोगों को बचाया है समझे, इसने बहुत सारी फैमिलीज को अपने अंडर में करके रखा है, तुम्हारी फैमिली की क्या ही औकात है। वो कहता है कि तुम बहुत लकी बन रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम होते कौन हो। वो कहता लगता है मुझे तुम्हें थोड़ा और अच्छे से सिखाना चाहिए बेटा। और हम देते हैं उसका बाप वहां आता है। डैड मैं तो जो भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ आखिरकार। वो कहता लगता है तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं पता है। वो कहता है कि ये बंदा यहाँ मरना डिजर्व करता है, ये कुछ नहीं है हमारे आगे। वो कहता है सच में। मैं एन शीजिंग आपको ग्रीडिंग करता हूँ मास्टर चैंग। वो ग्रीडिंग मास्टर चैंग। वो वहां खड़े रहने से अच्छा है मास्टर चैंग के आगे आओ, घुटने पे आके माफी मांगो। वो कहता है वो घुटने पे आके माफी मांगेगा। आई डोंट इवन थिंक कि वो मांगेगा क्या। देखो एन शी जेंग है ना, वो मास्टर चैंग से आप माफी मांग रहा है, वो डिजर्व करता है। वो तो कि मैं कभी घुटने टेक के माफी नहीं मांगूंगा, इवन चाहे आप मुझे मार भी क्यों ना दो। वो तो तुम्हें क्या लगता है मास्टर चैंग तुम्हें मार नहीं सकते। वो तो मास्टर चैंग ये मेरा इकलौता बेटा है, प्लीज इसे माफ कर दीजिएगा, इसे एक सेकंड चांस दीजिए। वो तो तुमने मेरी रिस्पेक्ट गेन की है तो मैं तुम्हारी बिहाफ पे इसे छोड़ दूंगा, बट इसकी टांगे नहीं। और वो उसकी टांगे वहां तोड़ देता है। वो कहता है सेकंड चांस में ये मारा जाएगा। वो कहता है मेरा बेटा इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। वो कहता है अब कोई नहीं है जो कि जिंग याओ को आखिरकार परेशान करेगा। द फेयरवेल मास्टर चैंग एयरपोर्ट के अंदर। वो कहता है कि चैंगमो तुम जा रहे हो। बोलता हाँ मैं फिर से तुमसे मिलूंगा, मुझे शंघाई में जाना होगा विंटर वैकेशन के लिए। बोलता मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बोलता ओके। ट्रेन वो प्लेन में होता है और हम देखते हैं उसके पास एक मैसेज आता है कि हे मैंने सुना है तुम्हें एक होली फिक्सर चाहिए यांग डाओ के अंदर माउंटेन में, तुम्हें चाहिए। वो कहता मुझे नहीं पता ये कौन है, पर लेकिन ये मुझे बुला रहा है, चलो देखते हैं। वो जाता है। वो कहता मैं यहाँ उड़ के भी आ सकता है, यहाँ मेरी पर लेकिन पावर कंज्यूम हो जाती। देखने से लगता है यहाँ पे कोई पर्सन स्वॉर्डमैनशिप की बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। ऑल द नेचुरल ट्रेजर्स बड़े स्ट्रॉन्ग है। और वो देखता है वो आगे जाता है, तभी वहाँ कोई और भी दिखता है कि वेट ये कोई और भी जा रहे हैं। वो लोग एक रिवर के पास आते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं एक ट्रेजर होता है कि 9 लीफ डेथ ऑर्क की बड़ा कमाल का है। वो था 9 लीफ डेथ ऑर्क जो कि एक गोटली बॉडी के लिए बढ़िया है, मेरी कल्टीवेशन को इनहेंस करेगा। बट लेकिन ये जगह पे मेडिसिन मेरी है, इसे मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। कहते हैं कि यार सच में ये बोहा में हम सबको बहुत एडिट करी है। पर हमामेटर तभी वहां जाता है और वो वहां पे एक शील्ड लगाता है और उन सबको दूर करता है कि ये रही ये मेरी है। वो कहती है कि चैंगमो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो कहते हैं क्या कौन। वो कहता है मैक्ट्रिस एक्टिवेट और वो वहाँ पे एक वाटर ड्रैगन को बनाता है। वो कहता है वाटर ड्रैगन तो तुम मेरे अगेंस्ट में ट्रिक कर रही हो, और वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। भागो 2 कल्टीवेटर्स डिवाइन स्टेज के हैं। वो कहता तू कौन है। वो कहते कि मास्टर चैंग मैं आपको बता रही हूँ ये अगर आप बच गए तो आपको आपके सवाल के जवाब मिलेंगे, अगर आपने मेरे एंशिएंट प्रैक्टिस से बच गए। इल्यूशनरी ड्रैगन। वो कहता है कि ये सबसे पावरफुल है, इसने मेरी ऑलमोस्ट बहुत पावर को कंज्यूम किया है, पर लेकिन देखते हैं कि तुम इसे कैसे हैंडल कर पाते हो। और जोर से अटैक करते हैं। वो कहता है एंशिएंट मैट्रिक्स तो देन नेवर माइंड। और हम देते हैं वो भी वहाँ पे अपना एंशिएंट बुद्धा को एक्टिवेट करता है। वो कहते तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो, ठीक है तो चैंगमो प्योर हैवी वाटर को ड्रॉप को कल्टीवेट करने की कोशिश करो। वो कहते एक मिनट प्योर हैवी वाटर, बाप रे ये औरत है कौन। लगता है कि ये 4 ग्रेटेस्ट गोल्डन्स में से एक है, मुझे अपना बेस्ट करना होगा। और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और उस ब्लू ड्रैगन को वहाँ काट के रख देता है। और हम देखते हैं देखिए लड़की कहती है कि ब्लू ड्रैगन मैट्रिक्स के द्वारा ब्लेस है और हैवी वाटर भी है, तुम इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते। वो देख तू है कौन आखिरकार मुझे बताओ। वो देख क्या मैं भागो। वो कहते कहाँ भागना चाहती है। वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहते तुम मुझे नहीं रोक सकते।
वो कहता है बड़ी पावरफुल थी ये लड़की, हाँ, पर लेकिन इसका पॉइजन मेरे पे काम किया है, मुझे अपने आप को हील करना होगा। एक जगह के अंदर बैठा होता है कि ऑर्डर टू रिमूव माय पॉइजन, मुझे अपनी पावर को अच्छे से एनिमुलेट करना होगा, मुझे हर्ब का इस्तेमाल करना होगा, अपने लेवल को पुश करना होगा। और वहाँ पे अपनी पावर को खाता है। वो कहता है कि मुझे इसे अपने अंडर कंट्रोल में रहना होगा। वो कहता है क्योंकि मेरी एक मेटल वुडल बॉडी है, जिसके कारण क्या है कि मैं अब तक इलाइट रैंक पे अब तक पहुंचा नहीं हूँ, इलाइट बॉडी रैंक पे, मुझे अब तक इलाइट बॉडी रैंक पे पहुंचना होगा। वाटर स्पिरिट बाहर आओ, और हम देते हैं वाटर स्पिरिट को बाहर बुलाता है कि मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। 2 हफ्ते बाद उसकी माँ की कंपनी बहुत बुरी तरीके से क्राइसिस में होती है कि मुझे डर है कि हमारी कंपनी नहीं बच पाएगी। वो देखिए री फैमिली आखिरकार सारी कंपनीज और सारी बैंक्स को हमारे अगेंस्ट में कर रही है। वो देखिए क्योंकि हमारी फैमिली इस वक्त वीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा बाप साला नालायक। वो कहता है कि डोंट वरी मैडम, शामू आएगा तब वो देख लेगा। वो कहता है हमें $50 बिलियन की जरूरत है, चेंगमो कहाँ से लाएगा? वो कहता है मैं ला सकता हूँ, आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? वो देख तुम आ गए। वो कहता है डोंट वरी मॉम, मैं देख लूंगा सब कुछ। वो कहता है मेरा प्यारा बेटा। 2 हफ्ते पहले उसके पास एक कॉल आता है कि शेंग, हाँ बोलो क्या हुआ? वो था बॉस, बोलो क्या हुआ? वो कहता फाइनली तुमने फोन पिकअप किया है, तुम्हारे पास 2 चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फर्स्ट, तुम्हारी मॉम की जो कंपनी है वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुसीबत में है, कुछ कमर्शियल फाइट्स के कारण हम कुछ नहीं कर सकते, पर लेकिन ये चीज तुम्हें ही करना होगा, बस किसी को जान से मत मारना, समझे? वो तो ठीक है। वो तो सेकंड ये है मैं तुम्हें बताऊंगा जब तुम मुझे ढूंढ लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है तुम्हारे लिए। वो तो ओके। वो कहता है नो किलिंग नो प्रॉब्लम, पैसा है जिससे मैं इन्हें हरा सकता हूँ। चामू, मुझे डर है कि हमारी कंपनी जल्दी बैंकक्रप्ट होने वाली है, हमें $50 बिलियन चाहिए। वो कहता है कम इन। वो कहता है मैडम मेरे पास मेरी माँ बाप बीवी बच्चे हैं सब है, तो प्लीज़ मुझे इस वक्त जाना होगा। होता मैनेजर मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं आप जा सकते हैं। होता मैडम आपका शुक्रिया। वो कहता है लोग हमारी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, हमें अपनी खुद की सैलरी उनको देनी पड़ रही है। होता ऑलराइट ठीक है, जाके देखो और हो क्या रहा है क्राइसिस के बारे में। होता ओके। होता कि मिस्टर ली, हम मेगेट का बड़ा अंकल। वो कहता है सिस्टर आई एम सॉरी फॉर बैड थिंग, बट तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। वो कहता मैं जानती हूँ तुम आखिरकार सब कुछ जानबूझ के करे हो। बोला सिस्टर मैं आखिरकार मुझे बड़ा भाई कहना चाहिए। वो कहता तेरी कोई औकात नहीं है तू कि मेरा बड़ा भाई हो सके, समझे? तू मुझे ये सब जानबूझ के फोर्स कर रहा है। तेरी बहन मारी जा चुकी है, क्या तू अपनी बहन के बेटे को भी मरता हुआ देखना चाहता है? होता सुन मेरी बहना, तू समझ नहीं पा रही है, उस लूजर को छोड़, फैमिली में वापस आ। अरे तेरी शादी अच्छे घर में करेंगे, ठीक है? तेरा हमारी फैमिली के साथ अच्छा नाता जुड़ेगा। वो कि वो फैमिली मर चुकी है मेरे लिए, समझे? मेरे पास और कोई चारा नहीं है, समझे? ली फैमिली एक बेकार फैमिली है। होते तू कमीनी औरत। वो कहता है $50 बिलियन हम कहाँ से लेके आएंगे? ये प्रॉब्लम को कहाँ से सोल्व करेंगे? इतना पैसा कहाँ से आएगा? वो मॉम मैं देख लूंगा, मेरे पास कुछ फंड्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो देख क्या सच में? वो कहता है एक फ़ोन आएगा, इसे पिकअप कर लेना। ओके ओके हेलो हाँ हाँ सच में वो हमारी कंपनी में $50 मिलियन दे रहे हैं, वो भी बिना किसी कंडीशन के। वो कहते हैं हेलो हेलो अच्छा ठीक है हाँ इस जगह पे हम देते हैं, कुछ घंटों बाद हम देते हैं रूई बैंक में। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई सच में हमारी कंपनी की मदद करेगा। मतलब डोंट बी मेंशन, मैं खुश हूँ आपके साथ काम करके। और वो हमारे मेगेट की तरफ देख रही होती है ऑफिस के अंदर। वो कहती है मुझे बताओ तुम्हारा उस औरत के साथ क्या रिलेशनशिप है? वो तुम्हारी तरफ देख रही थी और बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। उसने बाबा तुम्हारा नाम भी मेंशन किया था। नो वे, कहीं तुम एक बहुत बड़े प्ले बॉय तो नहीं बन चुके हो? मुझे नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, आप क्या बोल रही हैं जरा ध्यान से रखिए। वो देखिए तुम मुझसे बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हो। खैर कोई ना, 3 दिन बाद वैसे भी डेडलाइन है, ली फैमिली को अब हम देख लेंगे। 3 दिन बाद उसका अंकल आता है। होता बहना मैं फिर से तुमसे पूछूंगा। होता कि अपना बकवास करना बंद कर। होता सेम एस ठीक है लीशू, तुम्हारा मेरा बहुत अच्छा पास्ट है, तुम ली फैमिली को ऑफेंड नहीं कर सकते। होता प्रेसिडेंट ली, आपकी पेमेंट ड्यूअल जो है ना वो एक्टिवेट नहीं हो पा रही है, तो अब आपकी कंपनी को बैंकक्रप्ट होना पड़ेगा अगर आप हमारी शर्तें मान ले तो। वो कहते हैं अच्छा तो मैं पेमेंट कैसे करूँ? वो कहते कि ये एकदम शांत लग रही है, क्या इसके पास पैसा है? वो कहते देखिए आपकी कंपनी की टोटल करके 43 बिलियन पॉइंट 8 मिलियन मतलब की प्रॉपर्टी है, जिसमें से आपके पास 28 बिलियन है। क्या हम आपकी कंपनी ले लें और अभी भी आपको क्या बोलते हैं हमें 10 बिलियन देने हैं, तो आप वो कैसे करेंगे? हम कोर्ट जाना पड़ेगा इसके लिए। बोला सिस्टर मेरी कंडीशन अभी भी वैलिड है। वो कहते हैं तुम्हें मेरी कंपनी चाहिए, ठीक है तो अपने आप को बाहर में भेजो। वो कहते मैडम सारी पेमेंट हो चुकी है। वो कहता फील फ्री टेक ए लुक। वो कहते हैं सच में जरा मुझे देखने दो, मैं जरा अभी आया चेकिंग करके आता हूँ। वो कहता है तूने कुछ किया है? वो कहते हैं भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ली फैमिली तो बस अब से भी एक मजाक बन चुकी है। वो कहता है सर पेमेंट कंफर्म हो चुकी है, हमें बैंक को पेमेंट मिल चुकी है। वो देख क्या गुड जॉब, तुम लगता है इस साल तो बच गई पर अगली बार नहीं बचोगी। ओए जाके अपने बाप को जाके बोल दे 3 साल की जो डेडलाइन है ना वो खत्म होने वाली है। वो 3 साल की जरूरत भी नहीं है, तेरी फैमिली को तो बस मैं अभी के अभी खत्म कर दूंगा, बस तू देख। होता अच्छा चलो देखते हैं। वो कहता है वेस्ट ऑफ टाइम। होता फाइनली वो कहता है कि चलो अब सब कुछ ठीक है, माँ आप थोड़ी देर आराम कीजिए। होता तुमने क्या किया? होता मैंने बस अपना थोड़ा मैजिक इनके अंदर डाला है, ये थोड़ी सी आराम करेगी, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है।
मुझे श्याम अब बड़ा हो चुका है सच में, और हम देते हैं। फिर बाद में वो कहीं जाता है। वो कहता है कहाँ पे? वो तो हमें यहाँ आना है, तुम हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे, हमारे लिए फाइट करनी है। ये है द बैटल ऑफ पीस। बैटल ऑफ पीस एवरी 7 नेशन जो है ना वो अपने 7 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या बोलते हैं वॉरियर्स को चुनते हैं। जो भी हारता है उसे जीतने वाले की कोई ना कोई इच्छा पूरी करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा ही कॉम्पिटिशनल और ज्यादा पावरफुल है। हमारा दादाजी 2 साल पहले हार गया था, पर लेकिन पिछले साल हम जीते थे, तो इस साल भी हमें जीतना होगा, समझे। इस फाइट में हमें पीसफुल फाइट में विजडम, डिप्लोमेसी और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें सहानुभूति भी चाहिए, समझे। इसमें सोलो रैंकिंग भी है। यदि तुम्हारी रैंक सबसे ऊपर हो जाती है तो तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, समझे। वो देखिए गैम्बलिंग की तरह है। वहां पे उनका कैप्टन आता है कि सर 6 के 6 मेंबर तैयार है। वो देखिए विंग ये है तुम्हारी टीम का वाइस कैप्टन। वो देखिए अच्छा वो तो आई है। वो अंदर आता है। वो कहते कैप्टन चैंग। वो कहते कैसे हैं आप कैप्टन चैंग? वो कहता है नो वे, एक बच्चा यहाँ पे। वो कहता है ज़ांग यांग अपनी जबान संभाल के बात कर। कैप्टन चैंग वो पर्सन है जिनके अंडर में 36 क्या बोलते सुप्रीम रैंक के आदमी आते हैं। वो कहता है अरे एक फेलियर है, तुम्हें क्या लगता है ये कौन है? दूसरे वाला कहता है कि होए हम सारे के सारे साथ मिलकर बैटलफील्ड के ऊपर जाने वाले, तो अपनी टीम की तरफ बिहेव करो। वो कहता है हमें मोर ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। वाट इफ अगर ये बॉय हमारे पर बर्डन बन गया तो आई डोंट माइंड ये मर भी जाए, बट लेकिन हमारी कंट्री के लिए ये सही है। वो कहते मुझे तो ये अच्छा लगा, वैसे भी देखो तो ये बड़ा कमाल का आदमी है। वो कहता है हे फेंग मियांग तुम करना क्या चाहते हो? हम अपनी ये कंट्री के लिए कर रहे हैं। कैप्टन जी आखिरकार आपको कोई और नहीं मिला क्या? वो तो बस करो आखिरकार तुम लोग, ये सोल्जर है, इसकी भी ये ड्यूटी है। वो तो ठीक है सर जैसा आप कहें। वो उसके पास आती है कि प्रेटी बॉय तुम्हें डर लगे तो डरो मत, ये बिग सिस्टर तुम्हारी मदद करेगी। वो कहता अपना ये चार्म का अटैक ना मुझ पे करना बंद करो, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ। वो कहता वेट इसे कैसे पता चला कि मैं अपनी लव चार्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ? यहाँ पे प्रमोट हुआ, इसे कोई साधारण इंसान नहीं है। फेंग माई जो कि मेरा समझ तो मोस्ट पावरफुल लव चार्मिंग है, कोई इससे नहीं बच सकता, कोई इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये पावरफुल है। वो देखा कैप्टन चैंग कितने कमाल के हैं। वो कहता ओके नाउ अब हम सब एक टीम है, हम सबको साथ रहना है, साथ मिलकर आखिरकार इस चीज को पूरा करना है। पीसफुल बैटल जो कि आखिरकार 3 दिन बाद ओपन होगी। बीस्ट को हंट करना है जिससे हमें स्कोर मिलेंगे, इसके पास सबसे ज्यादा स्कोर होगे वो जीतेगा। एक और बात, अंदर किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक दूसरे को जान से भी मार सकते हैं। हमारे पास एक काउंटिंग डिवाइस है, इस डिवाइस की वजह से ऑटोमेटिक जो हमारे काउंट एंड नंबर वो इसके ऊपर आते रहेंगे। यदि अगर हम हार गए तो हमारा जो डिवाइस है ना वो 0 पे आ जाएगा। यदि मर गए तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अपना ध्यान रखना है, डिवाइस का भी ध्यान रखना। देते हैं लड़ाई वाले दिन वो लोग कहते हैं कि ना देखो 4 प्लेयर्स के ऊपर 4 ग्रेटेस्ट लोग हैं, तो इस जगह को बनाया गया था पीसफुल बैटल के लिए ही। वो कहते कैसे ह्यूमंस ने बनाया है? वो तो कौन जाने इसने किसने बनाया है। वो तो देखो गुओ लुओ यहाँ पे आ चुके हैं, किंग लुओ के लोग भी आ चुके हैं, लगता है ये तो यहाँ अपना चर्च ही एस्टेब्लिश करेंगे। वो तो देखो तीसरी टीम भी डोंग के लोग भी आ चुके हैं। कॉफिन लेके आए हैं ये कोई। वो कहता है इन कॉफिन्स के अंदर से मुझे बहुत खतरनाक लेवल की इंग एनर्जी महसूस हो रही है, पर इन सोल्जर्स में मुझे किसी प्रकार की कुछ नहीं हो रहा। वो कहता है देखो ज़ांग यांग लोग भी यहाँ आ चुके हैं, वो 20 लोग। बोलता वाओ एक 20 स्पेसिफाई वो इनका कैप्टन जिसने अपने आप को एक जायंट ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। देते हैं वो सारे के सारे वहाँ तैयार होते कि नाउ इस पीसफुल बैटल को अब हम शुरू करते हैं। वो लोग अंदर चले जाते हैं, वो एक जंगल के एरिया में जाते हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं। उधर सुनो लिसन अप, इस वार को जीतना है, हमें उसके लिए एक स्पेसिफिक एक प्लान की जरूरत है। सबसे पहले हमें बीस्ट को मार के पॉइंट हासिल करने हैं, फिर उसके बाद हमें बीस्ट डिवाइस को प्रोटेक्ट करना है। उधर ठीक है समझ गए। वहीं बोलूं जाऊं तो हमारा रिलेशनशिप जो है ना वो जोडुओ के साथ बहुत ज्यादा अच्छा है। हम उनके साथ कंबाइन करके टीम अप करके 3 नेशंस को हरा सकते हैं। वो मैं एग्री करूंगा, वो मैं भी उधर जजिंग करूँ करंट सिचुएशन से तो हाँ चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यदि क्या हो भाई, अगर यदि वो नहीं माने और वो हमारे अंदर कुछ कंडीशन रख दे तो देखिए हमारे जोडुओ के साथ अभी सेम पेज में है, तो ऐसा वो किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रख सकते। वाइस कैप्टन आपका क्या कहना है? वो कहता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर वो लोग आगे जाते हैं तो वो कहते हैं कि देखो सामने की तरफ उनके ऊपर एक जोर से सेंटीपीड अटैक करता है। वो कहते हैं कि हमें साथ मिलकर अटैक करना होगा, चलो शुरू करें। वो कहता वाओ एवरीवन के पास सभी बात लेजेंडरी वेपन है, एक्सपेक्ट मी। याजिंग है ने इन सबको वेपन दिया है। वो ओए तेरा वेपन कहाँ है? मत बोलना कि तू अपने हाथों से लड़ेगा। वो वेल वेपन नहीं है मेरे पास। वो वाइस कैप्टन आप एक मेरा वेपन ले लीजिए, ये ब्लेड बढ़िया है। मुझे नहीं पता था कि आप भी आएंगे, नहीं तो मैं आपके लिए ले लेता। वो नहीं उसकी जरूरत नहीं है जी, एन ने मुझे वेपन नहीं दिया पर तुम लोगों को दिया है, तो मतलब कोई ना कोई प्लान होगा। वो तो अपना गार्ड मत डाउन मत करना, हम लोगों को स्ट्रॉन्ग रहना है। वो कि ठीक है तुम वहाँ पे रहो, तुम वहाँ पे रहो, और तुम अटैक करो, तुम ये करो, तुम वो करो, और उन सबको लगा देता है। वो सभी निकल पड़ते हैं। वो लोग सेंटीपीड के ऊपर जोर से अटैक कर रहे हैं, सभी टीम वर्क करके काम कर रहे होते हैं। वो कहता है जरा ध्यान से, और वो अपने ऊपर एक शील्ड बनाता है। वो तो अटैक करते रहो। कहते हैं कि बाप रे इसका आंखें इसका वीक स्पॉट है। वो तो तैयार हो जाओ, वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहते हैं कि फाइनली हमने इसे हरा दिया है। तो कैप्टन जी हम सबको साथ स्कोर मिलने चाहिए। वो तो सही कहा, हमें मिल गए हैं। हाँ मामेट के हाथ में 3-3 बजता है। वो कहता है डिवाइस में काउंट हुआ, वाह बढ़िया है। फिर एक दूसरी जगह जाते हैं। वो कहता है यहाँ थोड़ा संभल के, ये ट्रैप भी हो सकता है यहाँ पे। वेल इस वक्त हमारे पास क्या बोलते हैं हमारी टीम 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, पर लेकिन नो वंडर ये जगह बहुत पावरफुल है।
वो कहता है कि उन सबको मैं जान से मार दूंगा। वो था शांत हो जाओ। वो था कि तू आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो था कि मैं टीम को एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि तेरी टीम को तोड़ रहा हूँ। वो था कि अच्छा मैं टीम को तोड़ रहा हूँ, तू तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो था शांत हो जाओ। वेट, ये ब्लैक मिस्ट, ये पैटर्न कैसा है? सामने की तरफ देखो, वो पगोडा। वो कहते हैं वो पगोडा, वहाँ लाइट जग रही है। वेट, वो वहाँ पे मुझे कोई पावर महसूस नहीं हो रही। वो तो ऑयल लैंप है। वो था वेट, वो उस ऑयल लैंप की विटामिन एनर्जी वो तो कमज़ोर है, पर फिर भी ये जल कैसे रहा है? वो तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, डालियान यिंग पैलेस। वो था डालियान यिंग पैलेस। एंशियंट मैथोलॉजी के अंदर ये पगोडा, ये जो लैंप है, ये अनडाइंग लैंप है, यानी इमोर्टल लैंप है, बिना ऑयल का। कहते हैं कि यहाँ के मोस्ट बहुत पावरफुल है और ये जगह बहुत खतरनाक है। तभी हम देखते हैं वहाँ कुछ होता है। उधर वेट, ये क्या हो रहा है? अंडरग्राउंड से कुछ आ रहा है, मैं महसूस कर रही हूँ। उधर क्या? वो उधर से संभल के वो कहता अब हम क्या करें, मैं हिल नहीं पा रहा, मेरे जमीन, वो कहता मेरे पैर चिपक गए हैं, मैं कंट्रोल नहीं रख पा रहा। वो कहता मैं भी हिल नहीं पा रहा। बाप रे, ये हो क्या रहा है? अचानक से मैं यहाँ अटक कैसे गया? वेट, वाई डू माई फील लाइक कि यहाँ पे कुछ अलग चीज़ है? जेंटिया? नहीं, ये कोई मिस्टेक नहीं है। हम देखते हैं एक बहुत बड़ा हाथ आता है। वो कहता है कि बाप रे, जरा संभल के। वो उसे काट देती है। खुद ही हमारी विटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो कहता है नहीं, ये सही नहीं है। हम देखते हैं अचानक से जब लैंप उछल जाता था, जिसको देख के वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। लैंप वहाँ पे अचानक से जोर से जाके उस हाथ के ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं वो वहाँ हाथ को तबाह कर देता है। वो कहता है ये क्या हुआ? वो कहता है वाह, मैं हिल सकता हूँ। वो कहता है सामने की तरफ देखो। तभी अचानक से हम देखते हैं उनके साथ कुछ होता है। वो कहता है वेट, क्या हुआ? मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? वो कहता है पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भूल गया। हम आमेटी कहता है कि लगता है मेरी मेमोरी का कुछ हिस्सा भी अभी क्या बोलते गायब हो चुका है। क्या लैंप? वो कहता है हम सब यहाँ खड़े करके क्या करें, हम लोग 5 ही पोजीशन पे हैं, दूसरी टीम से हमसे ज्यादा स्कोर कर लिए हैं, चलो चलो चलो। वो खड़े नहीं रह सकते। वो कहता है एक काम करते हैं, हम लोग जाके बीस्ट को हंट करते हैं, सब लोग जाके। वो कहता कैप्टन चेंग चलो। वो कहता है ओके, मैंने इस डायमेंशन को कुछ ज्यादा एस्टिमेट कर लिया है। उनका कैप्टन कहता है कि इस वक्त हम सबसे ज्यादा लोवेस्ट पॉइंट पे है। मैं तो ये कहूंगा हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, जिससे हमारी स्पीड को ज्यादा बूस्ट मिलेगा। ज़ांग एंड लियो ज़ांग, तुम दोनों क्या बोलते हैं एक टीम में, हीलोंग और मैं, हम दोनों एक टीम में, और तुम तीनों एक ही टीम में। वो कहता है ये डिवाइस लोकेशन है, ठीक है, 200 किलोमीटर के रेडिएशन में जब तुम हमारे पास रहोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। यदि दुश्मन है तो इसका इस्तेमाल करके भाग जाना। ओके, मुझे मैं अकेले ही जाऊंगा। मुझे अकेले? कैप्टन देखिए आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। वो चैंग माय बॉय, तुम ऐसा मत करो। वो कैप्टन मेरे ख्याल से मुझे आपके साथ जाना चाहिए। वो रतलस मत बनो, बच्चा अकेला लड़ना चाहता है। वो कैप्टन चैंग, वो कहता है तुम्हें पता मैंने इतनी देर से तुम्हें लड़ने क्यों नहीं दिया था? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा था कि फाइट कैसे करते हैं यहाँ पे। उधर ओके, मैं समझ गया। उधर ठीक है, तो हम यहाँ 4 ग्रुप हैं, चारों अलग अलग मिलेंगे बाद में। हम देखते हैं मामेटी किसी बेल को मार्च का होता है कि इसके अंदर से शायद ये मुझे मिलेगा। हाँ, लगता है यहाँ पे बहुत सारे टेलिस्मेंस है, मेरे बहुत काम आएगा, मुझे और अच्छे से जानना होगा। तभी उसके ऊपर कोई अटैक करता है। वहाँ पे 2 साइबो वाले लोग आते हैं, एक लड़का लड़की। वो कहता है वाह, साइबो म्यूटेशन वाले लोग उसके ऊपर बहुत धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं। हम मामेटा बड़ी मुश्किल से बचता है। दूसरा वाला उसके ऊपर अटैक करता है, पर मामेटा जोर से उसे मारता है। वो कहता है जरा समझ के। वो कहता है ऐसे कोई घंटा डैमेज नहीं हुआ, ये क्या मटेरियल है? वो ठीक हो जाती है और वो हमारे अटैक करने बढ़ती है। वो कहता है तुम अभी इसे कंटिन्यू करना चाहते हो, लगता है कि तुमने आप इस आर्म को बहुत अच्छे से एडवांस करके रखा है। डाजी की मिलिट्री पावर तो बड़ी कमाल की है। और हम देते हैं वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहते क्या, पर मामेटे तो भी उसको भी वहाँ पे मार देता है। वो कहता है कि इस चीज को मैं ले रहा हूँ थोड़ी रिसर्च के लिए बाद में। क्रिस्टल्स, मैजिक क्रिस्टल लगते हैं क्या? ये कहाँ से इनके पास? देखने से लगता है कि ये बैटलफील्ड, ये ट्रिप मेरे को बड़ी कमाल की है। दूसरी तरफ हम देते हैं 3 लोग वहाँ टीम अप करके किसी के साथ परेशान करे होते कि हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे। वुल्फ वाला कहता है कि मेरे ब्रदर डाल मैं तुम्हारी मदद चाहिए, तुम हमारे साथ टीम अप क्यों नहीं करते? मुझे क्या मैं होता? हाँ तो और कौन यार, हम तुम्हें खतरे में डालना नहीं चाहते, पर लेकिन मुझे तुम अच्छे आदमी लगते हो, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करता हूँ। गैंग अप करके दूसरों पर अटैक करते हो। हम देते हैं नाइट उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो नाइट को पीट पाट के रख देता है। वुल्फ कहता है कि भाई एक्सीलेंट, तो बड़ा कमाल का है। वो कहता है मैं तो ऑलरेडी क्या बोलते हैं मुझे मिल चुका हूँ, तुम ऑलरेडी बुद्धि से पार पे जा चुके हो। वो देख क्या बुद्धि से पार? भाई तुझे समझ आया? मुझे भी नहीं पता कि मुझे सबसे पहले अपनी पूरी पावर को डाली के लोगों से यहाँ से बचा के रखना है, छुपा के रखना है। मुझसे फाइट करना चाहते हो तो ये देखो। वो कहता तुम्हें लगता है ये अकेला है, तो वो तीनों मिलकर अटैक करते हैं। वो इधर 3, वो भी एक क्या अगेंस्ट में, कोई ना। टियानजू का फर्स्ट पंच जोर से एक अटैक करता है उन लोगों के ऊपर। ये देखिए वो लोग हिल जाते हैं। वो कहते हैं भागो। वो कहता है भाग गए। वो कहता भाई तू तो बड़ा कमाल का है, शुक्रिया। वो कहता कोई बात नहीं यार, मुझे जो चाहिए मुझे वो चाहिए, मुझे सबसे पहले निकलना होगा। 3 दिन बाद वो कहता मैंने कभी सोचा नहीं था यहाँ ज्यादा घूमने के बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ इनको छोड़ के। और वो बहुत सारी ढेर सारी इकट्ठा करता है कि कोई ना, ये पीसफुल बैटल जो है ना ये जल्दी खत्म होने वाली कुछ ही घंटों बाद। मुझे ऐसे और भी बहुत सारी चाहिए, मुझे ऐसा कोई कुछ कोर्स चाहिए जिनसे मैं ट्रेड कर सकूं। एक मिनट, ये क्या सिग्नल में मुझे लगता है कि वो सब साथ में आ चुके हैं, कुछ हुआ है उनके साथ। हम देते हैं 4 जन, कुछ 4 टीमें उनके साथ टीम अप करके उनको वहां पे मारने की कोशिश कर रहे थे कि तुम चारों ने अलायंस बनाई, उड़ाओ, तुमने हमें धोखा कैसे दिया?
वो कहता पूरा हो, मैं हूँ पूरा हो कैप्टन जी, आई एम सॉरी, पर लेकिन दादाजी के अंदर हमारे यहाँ पे पहली पोजीशन आनी चाहिए हमारी कंट्री की। वो कहते कि मैं जानता था तुम लोग बहुत ज़्यादा हरामी आदमी हो, तुम जानवरों पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि बस यहाँ पे अभी मोचेंग का नाम दिख रहा है अभी नंबर 1 पे, उसने क्या कोई मॉन्स्टर को मारा भी होगा क्या? वो लोग वहाँ पे बातचीत कर रहे थे कि देखो वो लोग बात करते हैं, तो वो लोग फर्स्ट प्लेस पे आने की बात करेगी, इन तीनों में से कौन फर्स्ट प्लेस पे आएगा, कौन हमें मारेगा। वो लोग हमारे यहाँ पे लगता है मोचेंग का इंतजार करेगी, जैसे वो यहाँ आएगा वो मोचेंग के ऊपर अटैक करेंगे, उसके पास बहुत सारा पॉइंट्स है। वो कहता मोचेंग यहाँ नहीं आना चाहिए, उधर टू लेट, वो यहाँ आ चुका है, मैं उसे सेंस कर सकता हूँ, वो वहाँ आ जाता है। देखो मोचेंग, मोचेंग यहाँ से भाग जाओ, यहाँ मत आना, ये तुम्हारा इंतजार करे तुम्हें मारने के लिए, मोचेंग ये मेरा ऑर्डर है, भागो। वो कहता है क्या मैं? और वो वहां आ गया होता है कि मैं कभी नहीं भागता, अपने दोस्तों को छोड़ के तो कभी नहीं, मैं इन सबको मार नहीं सकता, पर इन लोगों को भागने का एक चांस जरूर दे सकता हूँ। लिसन अप, यदि कोई भी इस लाइन को क्रॉस करता है तो वो मारा जाएगा। वो कहता है क्या ये मजाक कर रहा है? पर मुझे इस पे भरोसा है। इसके पास इतना कॉन्फिडेंस आया क्यों? मुझे गए कि हमारा कैप्टन तो बहुत एरोगेंट बन चुका है। वो कहता बच्चे तू इतना ज्यादा एरोगेंट है, जाके ऐसे मार दे। उसका साथी उसे मारने के लिए जाता है। उधर देन मरने के लिए तो तुम तैयार हो जाओ। आमिंटी कहते हैं कि डाई, और वो वहां उसे मार देता है, जिसको देख के वो कहता है क्या एक अटैक में मार दिया, बाप रे ये पर्सन ने इस बड़े पर्सन को एक बार में मार दिया। वो देखिए हम इसे लुक डाउन नहीं कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट आप कितने कमाल के हैं। वो जल्दी इतना ज्यादा सेलिब्रेट मत करो, इसने एक को मारा है, यहाँ भी बहुत सारे साथ मिलकर अटैक करेंगे तो ये नहीं बच पाएगा। वो देखने से ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक इलाइट है, इसे मारना मुश्किल है। वो चेंगमो तुम भागो, तुम हमारी कंट्री की एक शान हो। दूसरे वाला कहता है कि सुन चेंगमो, इतने समय से मैं तेरे को बुली कर रहा था, पर लेकिन तू यहाँ से जा, यदि अगर तूने अपनी कंट्री को पहले नहीं रखा ना तो मैं मर भी क्यों ना जाऊँ, मैं तब भी तुझे जान से मार दूंगा कमीने। वो तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ आखिर का, तुम्हारे कहने पे मैं मान जाऊंगा। वो कि तेरी इतनी हिम्मत, और हम देते हैं मैजिशियन उसके ऊपर अटैक करता है, वो तीनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। हम आमिर पल भर में उन तीनों को वहां पीट पाट के रख देता है। नेवर लर्न योर लेसन नाउ, गैंग अप करके एक इमोर्टल के ऊपर अटैक करो, ये लो, और उन सबको वहां पीट पाट के रख देता है। ये कैसे? वो कहता तूने मेरे डिसेबल को मार दिया, मैं तुझे आखिर अपने स्वॉर्ड का सबक सिखाऊंगा, एक्सीलेंसी। हम देते हैं, वो तीनों मिलकर वहां अटैक करते हैं। अब सब लोग मिलकर वहां पे चारों अटैक करते हैं, अपने मिला के सबसे पावरफुल वाला। वो कहता वाह, तो तुम लोग अपने वेपन्स को कंबाइन करके अटैक करने वाले हो, पर ये वेपन्स तुम पे सूट नहीं करते, और वो उनकी सबके वेपन्स को वहां तोड़ के रख देता है, दूसरे के हाथ काट देता है। वो कहता है मैं तुम्हारे वेपन्स को ज्यादा होल्ड अप नहीं कर पाया, तुम्हें फाइट करना चाहते हो, आओ मुझसे लड़ो। हे तुम लाल रूप वाले, तुम सबसे पावरफुल लगते हो, तुम अपनी असली पावर क्यों नहीं दिखाते? वो 10 साले तू इतनी देर से अपनी पावर छुपा के बैठा था। इनफ, हम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते यहाँ पे, अगर अभी लड़ेंगे तो हम लोग लास्ट आ जाएंगे। चलो आखिरकार हम लोग पहले एक पॉइंट इकट्ठा कर लेते हैं। वो तो सही कहा, वो जाने लगते हैं। वो कहता कमीने, और वो चारों लोग चले जाते हैं। वो कहता है कि मैंने अपनी बोधा एनर्जी लगा दी। वो चैनमो तुम ठीक हो? वो कहता है हाश। वो लाल रूप वाला पर्सन, उसने अपना ट्रम्प कार्ड खेल लिया था, फॉर्चुनेटली मैं बच गया। खुदा तुम ठीक हो? खुदा हाँ मुझे थोड़े आराम की जरूरत है, तो वो आराम करने लगता है। वो कहता है कि मैंने बस अपने 1/3 पावर को ही हकीकत एक्टिवेट किया है। खुदा तुम उठ गए। वो कहता है तुम्हारे नंबर तो बड़े कमाल के हैं, हमारी कंट्री फिर से आगे जा चुके हैं, पर दूसरों की कंट्री भी आगे जा रही है। खुदा डोंट वरी, चलो अब हम लोगों को पता है हम लोगों को क्या करना है, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। खुदा ऑल राइट, और वो चला जाता है। वो कहता 4 अलग अलग कंट्री, इनके खुद के अलग अलग चांसेस है, चलो मैं इनसे बात करता हूँ। तो वो पहले वाली कंट्री के पास आता है कि यो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो कहता तुम फिर से? डोंट वरी, मैं यहाँ तुमसे ट्रेड करने आया हूँ, ये लो। वो कहते क्या? वो कहता मैं तुम्हें कोर दूंगा, मेरे साथ ट्रेड करोगे? तुम्हारे साथ काम करके मुझे अच्छा लगा। वो कहता इनका इसलिए तो नहीं मारा था क्योंकि मुझे क्या कि इनसे अच्छे से ट्रेड करना था। तो बाप रे, इसे अपनी कंट्री की घंटा परवाह ही नहीं है। वो कहता है कि साथ कोई और प्लान होगा, छोड़ो इसे यार। वो कहता है कि चलो मुझे तुम्हारे साथ काम अच्छा लगा, और वो चारों के साथ अच्छे से काम करके कहता है कि वाओ, इस प्रकार से मैं गोल्डन कोर तक जल्दी पहुंच जाऊंगा, स्पिरिचुअल स्टोन्स का बंदोबस्त हो गया। दूसरी तरफ वो कहता है दूसरी टीम्स के जो नंबर्स है ना वो बहुत बढ़ चुके हैं, और हम लोग अभी भी पीछे हैं, हम लोग लास्ट पोजीशन में नहीं थे। मोचेन ने कहा था कि आखिरकार हमें यहीं रखना है। वो कहता है कि इतनी आसान से हम गिव अप नहीं कर सकते, फाइट अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर जैंग हाई ने सही कहा, हम अकेले चेंगमो पे रिले नहीं रह सकते, हमें खुद भी कुछ करना होगा। उधर की टाइम खत्म होने वाला है, उधर टाइम खत्म होने वाला है, तो देन ये लो। और वहाँ पे जितनी भी उसने मतलब कि क्या बोलते स्टोन्स को इकट्ठा किया था कि ना सिंगल मोस्टर को मारने से इतना मिलेगा, मेरे पास यहाँ 1000 ऑफ है, इनको मारने के बाद कितना मिलेगा, और वो वहाँ उन सबको तबाह कर देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे टाइम अप हो जाता है, मतलब कि हमारा टाइम अप हो जाता है, तो जिसके कारण वो सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो कहता है चलो कोई भी आखिरकार मिस नहीं हुआ। वो देखिए मिस्टर जियांग, देखिए हम सब सेफ आ गए। वो कहता थैंक गॉड चेंगमो। वो देखिए मिस्टर जियांग, हमने फर्स्ट प्लेस हासिल किया चेंगमो के कारण, सच में चेंगमो तुम्हारा शुक्रिया। उधर तुमने अच्छा काम किया, मुझे सारा क्रेडिट चेंगमो को जाता है। उधर सच्ची? उधर मिस्टर जियान, मैंने कुछ लोगों से झूठ बोला जिसके कारण क्या कि मुझे इतना अच्छा नाम मिला। वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, डाली के अंदर आप फर्स्ट प्लेस पे आए हैं, ये लीजिए आपका रिवॉर्ड, ठीक है, और से आपने सोलो रैंकिंग भी की है। बोलते ये क्या है?
वो कहता है ये आइटम है जो कि स्टोन पिलर से आया है, कहते हैं कि ये तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा को पूरी कर सकता है, तुम 3 बार बैटलफील्ड पीसफुल बैटलफील्ड के अंदर जा सकते हो, तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे, जब तुम पावर अप हो जाओ तो तुम वहाँ पे जा सकते हो। वो कहता है और डीपर में सच में इसको अकेले हम अंदर जाके ओपन कर सकते हैं। मैं पास 2 दिन के अंदर कोई क्लू नहीं ढूंढ पाया, अब देख लूंगा। मुझे ठीक है तो तुमसे हम अगली बार मिलते हैं। मुझे ओके देन। वो जा रहा होता है। मुझे चेंगमो, मुझे क्या हुआ, आप मुझे दिख नहीं रहे सही से, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी फैमिली को बचा नहीं पाया, तुम कंट्री के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। मुझे 1 मिनट, क्या क्या मतलब क्या तुम्हारा। हम देखते हैं सेक्टरल टॉम ऑफ द नैनगोंग फैमिली यांग कंट्री के अंदर। और कहता चलो चलो चेंगमो की गलती है ये सब कुछ, चेंगमो के कारण आखिरकार पूरी जिंग फैमिली यहाँ पे इस प्रकार से बनी है। वो कहता है कि वो मास्टर बन गया तो वो किसी को भी मार सकता है कि किसी के भी पोते को। वो कहता है कि यार अब हम क्या करें। वो कहता है कि चेंगमो मास्टर कब बना। वो कहता है मुझे खुद को नहीं पता था, मुझे खुद बाद में पता चला था। हम देखते हैं एंसेस्ट्रल टॉम ऑफ द नैनगोंग फैमिली। वो कहता है नैनगोंग यूं वापस आ गया। जस्ट कुछ दिनों पहले ही चैंग फैमिली को ये वापस लेके यहाँ पे आया था। इसने चैंग फैमिली के सारे लोगों को पकड़ लिया, नील डाउन करके रखा है। अब ये यहाँ इनका सेक्रीफाइस देने वाला है। ये होता है टॉप मास्टर ऑफ द डाली। वो चैंग मो ने मेरे पोते को मारा, मेरे सक्सेसर को, मेरी फैमिली लेगेसी को बर्बाद कर दिया, मैं तुम सबको जान से मारूंगा, नील डाउन। तो इसका ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो हम देखते हैं मेन कैरेक्टर का परदादा मतलब दादाजी। वो कहता है ये सब कुछ तुम्हारी गलती है जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, तुमने अपने पोते को अच्छे से सिखाया नहीं था। मैं आज तुम्हारे पोते को तुम सबको जान से मार दूंगा यदि वो लेट होता तो। तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर वहां होता है। वो कहता है कि ये तो चैंग है। कि माँ कहती है कि बेटा तुम यहाँ पे तो संभल के, ये आदमी बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। बाप कहता है कि तुम हेलीकॉप्टर से कैसे कूदे। वो कहता है ये तो मास्टर चैंग है। मुझे ये यहाँ पे होता है कि इसके पास कोई चांस नहीं कि ये नैनगोंग के अगेंस्ट में जा सके, वो एक इमोर्टल है। वो कहता है मेरे परिवार से माफी मांग, मैं इन सब चीजों को छोड़ दूंगा। वो कहता है तेरी इतनी हिम्मत। वो कहता है आज मैं तेरी आत्मा के भी यहाँ 2 टुकड़े कर दूंगा। वो कहता है बकवास करना बंद कर, तूने मेरे डिसेंडेंट को मारा है, मैं तेरी फैमिली के किसी भी पर्सन को नहीं छोड़ूंगा। आफ्टर ऑल 30 years ऑफ माई सर्कुलेशन ट्रेनिंग, फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू किया है फर्स्ट इमोर्टल लेवल पे। इस पूरी कंट्री का पहला इमोर्टल हूँ मैं और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि आखिरकार ये बहुत पावरफुल है, आई कांट बिलीव कि ये रोक पाएगा क्या। चैंगमो तो मर गया, ये एक इमोर्टल है जो कि इस दुनिया पे रूल करता है। होता है इतना सा तो देन ये ले और उसका अटैक वहां नलीफाई कर देता है। ये देखिए वो कहता है कि ये क्या था, नैंगो का अटैक वीक था। वो कहता है अरे यार तुम तो बस अभी क्या बोलते हैं इमोर्टल रिलम के बॉर्डर एरिया पे पहुंचो, तुम तो अभी अपने आप को हाफ इमोर्टल बोलो, मुझे डिफीट नहीं कर सकते। वो कहता है सच्ची, हमारा बच जाता है उसके अटैक से, उसके ऊपर अटैक करता है पर वो भी बच जाता है। वो कहता है नैंगो कितना पावरफुल है। वो कि चैंग भी एट लास्ट 20 साल की उम्र में उसके बराबर पहुंच चुका है। वो कहता है इम्पॉसिबल पर लेकिन इसे रोकना। हमारा जोर से उसे मारता है। वो कहता है डैम इट, तुम पावरफुल हो और अपनी पावर का फुल इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि तुम मरोगे और जोर से अटैक करता है। हमारा मेकेट कहता है ठीक है तो हेवनली लाइटनिंग पंच और जोर से अटैक करता है। वो दूर जाके गिरता है कि नाउ मरने के लिए तैयार हो जा नैनगोंग यू। वो जैसे उसे एक पंच मारता है वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है तुझे लगता है कि तू मुझे रोक सकता है पर नाउ ये ले एक और पंच। वो जोर से उसके एक और पंच मारता है, वहां नीचे वो गायब हो जाता है। वो कहता है वो कहाँ गया। वो कहता है कि हम सेफ हैं क्या। हम देते हैं तभी वहां पे जमीन हिलने लगती है। वो कहता है ये कैसा है अर्थक्वेक। हम देते हैं वहां नीचे से एनर्जी निकलने लगती है। वो मैं फील कर सकता हूँ द रूलिंग ऑफ द इमोर्टल पावर। फाइनली तुम्हारे कारण मैंने ब्रेक थ्रू किया और मैं इमोर्टल लेवल पे पहुंच गया। आज मैं अच्छे मूड में हूँ। तेरी कोई अंतिम इच्छा है बच्चे। वो कहता है तेरी अंतिम इच्छा मुझे बोल। वो कहता है बच्चे तुम्हारी स्पीड बड़ी पावरफुल है, मैं तुम्हारी काइंडनेस को यहाँ रिफ्यूज करता हूँ, डेथ को एक्सेप्ट करो। और उसे जोर से मारता है और हमारे मेगेट को बहुत भी से वो पीटने लगता है कि नो वे, देखो जरा उसे वो पीट रहा है और वो जोर से हमारे मेगेट पे मारता है। वो देखिए इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में आप मुझे नहीं लगता कि आखिरकार इसके अलावा वो कोई है क्या जो इसे हरा सकता है। मास्टर चैंग तुम कमजोर हो, तुम एडवांस लेवल कल्टिवेटर हो पर लेकिन मेरे अगेंस्ट में नहीं कर सकते ये सब कुछ, ये दुनिया अब मेरी है। वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है एक छोटा सा लो लेवल इमोर्टल की स्ट्रेंथ रखते हो, कहते हो कि दुनिया तुम्हारी है, माय स्वॉर्ड एनर्जी। और वो अपने हेवनली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसे एक जोर से कट मारता है। वो कहता नहीं और उसे वहां मार के रख देता है। देखिए वो कहता है कि क्या वो जीत गया। वो कहता है यस और उसकी माँ उसे आके गले लगाती है। वो कहता है मो तुम जीत गए। होता दादाजी मुझे माफ करना कि मेरे चक्कर में ये सब कुछ हुआ, मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। वो कहता मुझे तुम पे भरोसा है मेरे पोते। अब आप बताए कि देखो बेटा अभी तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ पर लेकिन घर चल के तुम्हें मुझे पूरी बात सही से बतानी होगी। होता है कि ठीक है मैं एक्सप्लेन करूंगा डैड, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ली फैमिली के रेजिडेंट में होता है कि चैंगमो इमोर्टल स्टेज पे पहुंच गया 20 साल की कम उम्र में ही। मैं इस अलावा नहीं करूंगा आखिरकार बड़े होने के लिए, ये एक इमोर्टल मास्टर कभी नहीं बनना चाहिए। ट्रेडिशनल मास्टर आर्टिस्ट फैमिलीज को इसको हैंडल करने का बोलना होगा। चैंग फैमिली में वो इधर डॉक्टर मेरे डैड कैसे हैं। वो कहता है कि सच बताऊं तो थोड़ा टाइम कम है, अब कुछ नहीं कर सकते, मैं सजेस्ट करूंगा इनकी ज़िंदगी इनके साथ अच्छे से कुछ दिनों बिता लीजिए आप। वो कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, अब डेथ आ भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ मेरे कहता है कि मेरी पास्ट लाइफ के अंदर मेरे दादाजी लीवर कैंसर के कारण मारे गए थे, इनको ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं अभी 3-4 साल और जीना चाहिए था पर अचानक से ये कैसे। मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हूँ मैं किसी भी मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता हूँ क्या। एलेक्सर भी इनके ऊपर काम नहीं करेगा, कोई दूसरा रास्ता। हम देखते हैं मिडिल नाइट में होता दादाजी आप सोए नहीं।
वो कहता मोह तुम सही समय पे आए हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहता मैं जानता हूँ आप क्या करना चाहते हैं कि मैं फैमिली को लीड करूँ वगैरह, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता, मैं बस आपको क्योर करना चाहता हूँ। बस फर्क देखिए कि आप इस फैमिली को अच्छे से चलाएंगे। मैं आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ आई ऑफ ड्रैगन की, आप ये कल्टिवेटर बनेंगे। और उसे वहाँ सिखाने लगता है। 1 महीने बाद उसका दादाजी एकदम ठीक हो चुका होता है, अपनी बॉडी को अच्छे से स्टेबल कर लिया होता है। मैनुअल दूसरी जगह एक न्यू क्राइसिस आने वाला होता है मूक लैंड के ऊपर। वो कहता है हे गाइस तुम लोग यहाँ अचानक से यहाँ कैसे? कि सुन क्या तुझे हु यूंग याद है? ऑफ कोर्स मुझे याद है, वो हमारी क्लासमेट थी, लेकिन वो दूसरी स्कूल में ट्रांसफर हो गई थी 7th ग्रेड के बाद तो वो वापस आ चुकी है। वो जल्द ही वापस जाने भी वाली है, हमें गुड बाय कहने के लिए आई है। सो बस हम तुझे लेने आए थे। मुझे हाय गाइस क्या हाल है? देते हु यांग को पता कि वाह तुम इतने समय से कहाँ थी, और टीचर को भी इस बारे में नहीं पता था। मुझे कि मुझे माफ करना कि मैं बिना बताए चली गई थी। वो कहते कि वाह देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। मुझे कि क्या हुआ मैं बताओ। वो कहता हम गलती से कुछ बुरे लोगों के अंदर फंस गए थे, वो लोग मैंग को पकड़ लिए हैं, उन्होंने मुझे आके का धमकी दी है। वो कि हमें लेके चलो। वो कहता हमें भी जाना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स वो हमारी क्लासमेट है, हमें उसकी आके का रखवाली करनी है। इसी जगह पे वो कहते हाँ मैंग यहाँ पे अंदर ही है। वो दरवाजा खोलते तो वो अंदर होते हैं। वो कहते मैंग वो कहते तुम लोग यहाँ पे यू, हम देते हैं ल्यू चैंग। वो कहता तो तुम हमें ज्वाइन करोगी? वो कहती इसे जाने दो। कि यार मुझे खुशी नहीं होगी, क्योंकि जब इसने मुझे डांटा था तो इतनी आसानी से तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। कि वो तुम हो जो कि आखिरकार हमसे टकराए थे, आखिरकार हम पुलिस को बुलाएंगे। वो कहता पुलिस को? इंटरेस्टिंग, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास डर भी है, इतनी हिम्मत भी है कि तुम स्टेटमेंट देने लायक भी रहोगी? वो कहता है अच्छा। यू यांग देखने से ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर से कोई मर्डर्स हो रहा है क्या? चलो ठीक है मुझे देखने दो। तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो और ऑर्डिनरी लोगों को यहाँ परेशान कर रहे हो। वो कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, पर मेरे तो तुम्हारे अंदर से कोई एनर्जी सेंस नहीं हो रही। वो देख क्योंकि तू वीक है। वो कहता क्या कहो मुझे लुक डाउन कर रहा है। वो तो बकवास करना बंद कर, चल फाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन जीतता है। वो तो एरोगेंस पार्टी अगर तुम हार गए तो? वो कहता अच्छा दे तो कभी नहीं होगा। वो कहता ग्रेट ये जगह बहुत छोटी है, चलो हम कहीं बाहर ही लड़ते हैं। होता ओके 1 स्ट्राइक काफी है तुम्हें हराने के लिए। होता अच्छा, और वो जोर से अटैक करता है और अमामेटर भी एक जोर से अटैक करता है और वो दूर जाके गिरता है। होता ये नहीं हो सकता, तुम्हारा नाम क्या है? वो एकदम मैं एक सुप्रीम मास्टर हूँ, मेरा नाम जान के करोगे क्या? उसकी दोस्त आके वहाँ पे यू कुछ मुझे क्या बोलते पकड़ती है कि चैंग मो सच में पावरफुल है। वो होता है कि कोई बात नहीं अब सब कुछ ठीक है, चलो घर चलते हैं। वो होता है ये कमीना घर जाके देख मैं इसका क्या हाल करता हूँ। वो कहता है ठीक है तो आज की टिप बहुत अच्छी लगी, तुम लोग अच्छे से रहना ठीक है, और तुम भी अपना काम अच्छे से करना। सॉरी इस परेशानी के लिए। होता है कि मेरा एक सवाल है कि क्या तुम सच में यू यांग हो? कि क्या कह रहे हो? मैं ही हूँ। वेल आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है हम मिलते हैं, बाय बाय। हाँ हम मिलेंगे, पर मैं हैरान हूँ कि हम दोस्त के रूप में मिलेंगे या दुश्मन के रूप में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड देन आप लोगों को जैसा पता ही है भाई वो और कैसे हो रहा है। मेरी क्या थोड़ी सी थोड़ी सी जुकाम है, मेरा नाक बह रहा है, गला जाम है, जिसके कारण क्या है कि सही से बोल नहीं पा रहा। और नाक जाम होने के कारण क्या है कि नाक मेरा बीमार है, जिसके कारण क्या है कि मैं सही ढंग से वॉइस ओवर कर नहीं रहा। क्योंकि भाई जब इंसान बोलता है तो उसे अपनी थोड़ी नाक की भी फोर्स लगानी पड़ती है, जिसके कारण क्या है कि इंसान बोल पाता है। और मेरा नाक इस वक्त जाम है, जिसके कारण क्या है कि वॉइस ओवर सही ढंग से हो नहीं पा रहा है, मेरी टून सही ढंग से निकल नहीं पा रही है। सो आई होप कि तुम लोग समझ पाओ। पर बाकी यहाँ वीडियो आती रहेगी, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो नहीं बना रहा, वीडियो बनाऊंगा, बस थोड़ी वो गुड एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, थोड़ी सी मतलब कि खटी पुरानी होगी। आई होप कि तुम लोग समझ जाओ ठीक है। बाकी आप लोग को पता ही आपको क्या करना है। तो मिलते किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।